जय श्री कृष्ण। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को शीतला सप्तमी कब है। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शीतला सप्तमी 21 मार्च यानी कि कल शुक्रवार के दिन है। देखिए कितना विशेष दिन है। माता का दिन शुक्रवार, कहते हैं सोमवार शुक्रवार को शीतला सप्तमी अष्टमी पड़ती है, तो बहुत विशेष मानते। और अष्टमी 22 तारीख शनिवार को है, तो ये उपाय आप दोनों दिन कर सकते हैं। माता शीतला, नाम जैसे शीतला है, शीतल चीज यानी ठंडी चीज़ों का भोग लगता है। और ये माता दुर्गा की ही अवतार हैं। आप कहीं शीतला मंदिर गए होंगे तो देखे होंगे माता शीतला की मूर्ति के पास एक छोटा सा गोदी में माँ बालक लिए बैठी हैं। कहते हैं माता रानी निकल आई, चेचक है, कई चीज़ें छोटी छोटी मोती जीरे, ये सब माता का अवतार माना गया है कि माता कष्ट देती हैं तो माता ही हरती हैं, शीतलता प्रदान करनी चाहिए। तो शीतला माता सप्तमी के दिन रात में, जैसे आज रात लोग बनाएंगे गुलगुला, पूड़ी, हलवा, माता को पसंद है ये सब चीज़ें। और मीठे चावल अवश्य बनाए जाते हैं, मीठे चावल अवश्य बनाए जाते हैं। पूजन होता है, कई क्या होता है, छोटी सी कुल्हड़ टाइप पे आते हैं, उसमें मीठे चावल 7-5 भर लेते हैं और चिड़ियों के लिए चुगा लेकर शीतला माता के मंदिर जाते हैं, वहाँ चढ़ाते हैं, माँ को भोग लगाते हैं। इसमें बासी भोजन करने का विधान है, तो इसे बासोड़ा नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में बासोड़ा कहते हैं। तो शीतला माता के पूजन के दिन पहले आज के ही दिन सब बना लेंगे या कल के दिन, सप्तमी अष्टमी दोनों दिन ये उपाय आपको करना है। और बासी भोजन का भोजन करना चाहिए। माता को ठंडा ही भोजन पसंद है, बासी भोजन बहुत पसंद है शीतला माता को। और ये 7 कुल्हड़ों में पका हुआ मीठा चावल भरते हैं, ठंडा रहता है, माता को पसंद है। हलवा बनाते हैं, गुलगुला ले जाते हैं और एक तो पहले माता के आगे रख के भोग लगाते हैं। ऐसे कई जगह रखते हैं, जहाँ जहाँ धाम है वहाँ रखते आते हैं। और इसके बाद जोत नहीं जलाई जाती है। माँ को गर्म चीज़ें पसंद ही नहीं है, माँ को सारी ठंडी चीज़ें पसंद हैं। अगर आप जोत जलाते भी हैं तो काफ़ी दूरी पे माता के, कहीं नहीं लिखा है शीतला माता को दीपक जल। हाँ, ठंडा दीपक आप रखाइए, घी भर के रखाइए, ये विधान है। तो शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन बासी भोजन, ठंडे भोजन का विधान है। गरम भोजन का भोग माता को नहीं लगता। आप फूल ले जाइए, बूंदी ले जाइए, मिठाइयाँ ले जाइए, जो आपकी मर्जी, चुनरी चढ़ाइए, श्रृंगार के सामान माता रानी को चढ़ाइए। माता रानी के चरणों में श्रृंगार के सामान जितने आपके पास हो सके, 16 सुंदर सी चुनरी चढ़ाइए। नारियल चुनरी हो, मीठे पुए हों, ये सब आप चढ़ाइए। गरम वस्तुएं आपको माता रानी के सामने नहीं चढ़ाना है। धूप है, अगरबत्ती है, माता के पास आपको नहीं जलाना है। धूप, अगरबत्ती ये सब आपको माता के सामने नहीं जलाना है। अगर आप प्रज्वलित करते हैं, आपका दिल नहीं मानता कि पूजा बिना जोत से जैसे, तो काफ़ी दूरी पे जलाना है, माता के पास में नहीं जलाना है। तो ये हो गई बासोड़ा की पूजा की बात। हमें क्या चढ़ाना है? लाल चुनरी अवश्य चढ़ाइए, नारियल चुनरी चढ़ाइए, कलावा चढ़ाइए, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाइए, फूल, दीप, नैवेद्य, जितना आपका सामर्थ्य है उतने प्रसाद चढ़ाइए, लेकिन ठंडी चीज़ें, ठीक है। कहते हैं माता दुर्गा की अवतार ही माता शीतला रानी है और इनका वास नीम के वृक्ष में माना गया है, नीम के वृक्ष में माना गया है। जब हमारे यहाँ किसी को माता निकलती है तो उसके सिरहाने हम नीम की पत्तियाँ रख देते हैं, बिस्तर पे नीम की पत्तियाँ रख देते हैं, हाथों में सरसों, नमक और नीम बांध देते हैं। इससे शीघ्रता से आराम होता है। अब तो लोग दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन दवाई से नहीं, इससे ज़्यादा आराम होता। फिर हम 1 लोटा ठंडा जल भर कर और 7 बार वार के नीम के वृक्ष में डालते हैं। तो शीतला माता की पूजा में 1 लोटा जल तो अनिवार्य है, जल तो आपको ले ही जाना है माँ के चरण धुलने के लिए। और कहते हैं नीम की मिट्टी बहुत विशेष होती है। आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, बासोड़ा आपके यहाँ नहीं हो रहा है, तो आपके आसपास नीम का पेड़ हो, 1 लोटा जल लीजिए, उसमें लौंग डाल लीजिए। लौंग भी माता को बहुत प्रिय है ना। और जाइए नीम के वृक्ष के नीचे,
आप थोड़ा सा मीठा गुड़ ले जाइए, रख दीजिए। 1 लोटा जल माँ दुर्गा, माँ शीतला का ध्यान करते हुए, माता शीतला का ध्यान करते हुए उस जल को डालना है। उस जल को डाल दीजिए और थोड़ी सी नीम की मिट्टी लाकर कहीं आप कोने में रख लीजिए। माता का आशीर्वाद, शीतला माता माँ दुर्गा का ध्यान करती हुई सोचिए माँ ने आपको आशीर्वाद दिया है और प्रसाद स्वरूप रख लीजिए। चैत्र मास में शीतला सप्तमी आती है। चैत्र मास में ही नवरात्रि भी आरंभ होने वाली है और चैत्र मास में नीम की पूजा विशेष तौर पे की जाती है, क्योंकि कहते हैं नीम में माता रानी का वास है। चैत्र मास में नीम की पूजा अवश्य की जाती है। नीम के पेड़ में जल डालिए, नीम के पत्ते डालकर स्नान कीजिए। नीम के पत्ते डालकर स्नान करने से आपके शरीर की काफ़ी बीमारियां दूर हो जाएंगी। जो चर्म रोग हैं ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। नीम की पत्ती के धुएं करिए घर में, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। नीम के पत्ती का धुआं करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी आपके घर से। वैसे चैत मास चल रहा है, मच्छर मक्खियों के दिन आ रहे हैं, तो नीम की पत्तियों का धुआं तो हर तरह से फ़ायदेमंद है। तो चैत मास में नीम के पत्तों का धुआं कर लीजिए। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ दुर्गा लिख दीजिएगा, जय माँ दुर्गा लिख दीजिएगा। तो शीतला सप्तमी अष्टमी दोनों दिन आप उपाय कर सकते हैं। माता को श्रृंगार के सामान हो सके तो अवश्य चढ़ाइएगा, लाल चुनरी अवश्य समर्पित कीजिएगा, इससे आपके जीवन में काफ़ी लाभ होगा। कहते हैं नीम वृक्ष में माँ का वास होता है। कहीं कहीं नीमरी देवी के नाम से भी पूजा की जाती है। किसके नाम से? नीमरी देवी। नीम के पत्तों की अगर माला पहनी जाए, नीम के पत्तों की अगर माला पहन ले तो शनि के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। नीम के पत्तों की माला पहनने से शनि के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। बहुत विशेष है। और ध्यान रखिएगा, शीतला माता की पूजा कीजिए, जो आपका सामर्थ्य चढ़ाई। इसके बाद शीतला माता की कथा अवश्य सुना कीजिए। कथा सुनने मात्र से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो आप सभी को शीतला अष्टमी और सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन कोई भी कार्य किया जाए बहुत ही विशेष होता है। इस दिन आपको माता का नवान मंत्र जितना हो जपिए। ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडा विश्वै नमो नमः। ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडा विश्वै नमो नमः। ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडा नमो नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। तो जिस मंत्रों का जाप कर पाए करिए। और माता रानी दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, शीतला चालीसा का पाठ करिए। आप सभी को पुनः एक बार शीतला अष्टमी सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा।